सन 1888 की एक शांत सुबह थी। तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे तिरुचिरापल्ली में एक बालक का जन्म हुआ, चंद्रशेखर वेंकट रमन। उसके पिता एक अध्यापक थे और गणित व भौतिकी के गहरे जानकार। बचपन से ही रमन की आंखों में जिज्ञासा चमकती थी, जैसे किसी रहस्य को सुझाने की चाह उनमें जन्मजात थी। जब बच्चे खिलौनों से खेलते थे, रमन अपने घर की खिड़की से आती सूर्य किरणों को देखा करते थे। कभी वे ये सोचते, प्रकाश इतना सुंदर क्यों है, इसमें इतने रंग कैसे आते हैं। उनके पिता ने उन्हें समझाया कि विज्ञान हर सवाल का जवाब खोज सकता है। ये बात रमन के दिल में हमेशा के लिए बस गई। रमन बहुत होनहार छात्र थे। मात्र 11 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास कर ली और 13 वर्ष में इंटरमीडिएट। मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। लेकिन रास्ता आसान नहीं था, शरीर कमजोर था और परिवार के पास धन की कमी। फिर भी रमन ने हार नहीं मानी। दिन रात पढ़ते, प्रयोग करते और सवाल पूछते रहते, क्या कोई चीज पूरी तरह से पारदर्शी हो सकती है? ध्वनि और प्रकाश में क्या समानता है? रमन ने कॉलेज से फिजिक्स में एमए किया और गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद वे सरकारी नौकरी में चले गए और वित्त विभाग में अफसर बन गए। लेकिन रमन का दिल तो दफ्तर की फाइलों में नहीं, बल्कि प्रयोगशाला के यंत्रों में बसता था। हर शाम वे इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस कोलकाता जाते और प्रयोग करते। उनकी आंखें तब सबसे ज्यादा चमकती थीं, जब कोई नया प्रकाश आधारित प्रयोग सफल होता। एक दिन 1928 में वे समुद्र से लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि सूर्य का प्रकाश पानी से टकराकर कुछ अलग रंगों में बिखर रहा है। उन्होंने सोचा, क्या ये सिर्फ परावर्तन है या इसमें कुछ नया रहस्य छिपा है? कई महीनों तक उन्होंने और उनके सहायक के.एस. कृष्णन ने प्रयोग किए और फिर आया वो ऐतिहासिक क्षण। उन्होंने पाया कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी पदार्थ से गुजरता है तो उसका कुछ हिस्सा अपना तरंगदैर्घ्य बदल लेता है। यही था रमन प्रभाव। इस खोज ने विज्ञान की दुनिया में हलचल मचा दी। 1930 में सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार मिला। ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने जिन्होंने भारत में ही रहकर शोध किया था। जब उनसे पूछा गया, आपको सबसे ज्यादा गर्व किस बात का है, तो वे मुस्कुराकर बोले, इस बात पर कि मैंने ये खोज भारत में की है, भारतीय यंत्रों से, भारतीय मिट्टी पर। उनकी आवाज में आत्मगौरव था। उन्होंने साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी संसाधन की मोहताज नहीं होती।